की जय। तो कोई पिछली बार का कोई क्वेश्चन प्रश्न आदि आप लोगों का? जी 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 जी। अच्छा, हाँ, पिछली बार का हमारा श्लोक भी ऐसे ही थे कुछ कि हम लोग पिछली बार चर्चा कर रहे थे परस्परम भावयन्तः, देवता लोग हमें देते हैं और हम देवताओं को वापस करें। तो पहली चीज ये है, देने से भी पहले जो बहुत समझने की चीज है वो है कि हमें पहले चीज मिली है, फिर हम दे पा रहे हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि पहले हमें जीवन में मिलता है या पहले हम देते हैं किसी को। तो पहले हमें मिलता है, फिर हम किसी को देते हैं कुछ। तो इसका अर्थ हुआ कि मिला पहले, दिया बाद में। दूसरी बात आती है कि मिलता ज्यादा है या हम देते ज्यादा हैं। मिलता ज्यादा है या हम देते ज्यादा हैं। तो उत्तर यही होगा कि मिलता है ज्यादा और देते हैं कम। ये दो चीजों को बहुत अच्छी तरह से दिमाग में रख लेना चाहिए। तो क्या देने की जो भावना है ना वो बदलेगी। इससे बहुत दान का एक पूरा स्वरूप बदल जाता है इन दो बातों से, कि पहले मिला बाद में दिया, यानी कि पहले हमने लिया है कहीं से और फिर हम दे पा रहे हैं, और जो लिया है उसमें से हम दे पा रहे हैं। यानी कि लिया ज़्यादा है, मिला हमें ज़्यादा, उसमें से हम कुछ दे पा रहे हैं। तो इससे दो चीज़ें घटित होंगी। वो दो क्या होंगी, वो बहुत मनोवैज्ञानिक चीज़ें हैं ये, कि जब हमें मिला पहले और मिला ज़्यादा, दो चीज़ें, तो हमने क्या उसको धन्यवाद दिया? जिसने हमें दिया और हमें देने के लायक बनाया, हमने उसको कभी धन्यवाद दिया? पिछली बार भी मैं आपसे दो ही बात कह रहा था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं जीवन में, हम दो चीज़ों पे डाल सकते हैं। वो कि हमने मेहनत लगाई और हमने बुद्धि लगाई। पिछली बार जो बात हुई थी, तो मेहनत और बुद्धि का हम हिस्सा निकाल लें, पर मेहनत और बुद्धि के बाद भी जो हमें मिला है परमात्मा की कृपा से, देवताओं की कृपा से, जिसकी भगवान चर्चा कर रहे हैं, तो उसका जो हिस्सा है वो हमें निकालना ही चाहिए। तो ये जो चीज़ है कि मिला ज़्यादा और मिला पहले, तो उसको हम कभी धन्यवाद देते हैं या नहीं देते हैं? वही धन्यवाद का मतलब होता है जो हम पूजा अर्चना दान धर्म आदि करते हैं। एक चीज़ तो वो हो गया, एक स्वरूप। और दूसरा एक और ख्याल रखने वाली बात है, जब हमने उसको धन्यवाद दिया या नहीं दिया वो भी विचारणीय है, लेकिन जब हम किसी को देते हैं तो हमारे अंदर अहंकार तो नहीं आता कि मैं दे रहा हूं। जब व्यक्ति इतना समझ लेगा कि मुझे मिला पहले है, मिला ज्यादा है और ज्यादा मिले हुए से मैं कुछ निकाल के दे रहा हूं, तो अहंकार नहीं आ पाएगा जिसको हम दे पा रहे हैं। नहीं तो अक्सर कई बार जगह जगह हम लोग देखते हैं कि लोग एक पंखा भी लगाते हैं ना आश्रमों में, तो पंखे के जो पर होते हैं उसमें नाम लिख दिया जाता है, मेरी माता जी की या दादाजी की पुण्य स्मृति में उनका ये नाम, ये एड्रेस, और ये हमने इसलिए एक पंखा दान किया। हजारों ऐसे जगह आपको मिल जाएंगी। बनारस जाओ, हरिद्वार जाओ, बड़ी बड़ी जगह एक छोटा सा पंखा भी देना। और कई बार तो मैंने आश्चर्य देखा, हम लोग बनारस में पढ़ते थे कि एक पंखे के 3 पर होते हैं, तीनों परों पे नाम लिखा हुआ है। तो यहां भगवान ये कहना चाहते हैं कि आप पंखा देने लायक आपको बनाया किसने?
उसके लिए आप कितना धन्यवाद दे पा रहे हैं जो आप अपने पंखे के तीनों चीजों पे। तो जब हमारे पास ये दो चीजें आ जाएंगी कि हमें भगवान ज्यादा दे रहा है, हमारी मेहनत, हमारी और बुद्धि से, हमारी औकात से, हमारी जो परिस्थिति उससे हमें सदैव ज़्यादा दे रहा है, तो शायद वो इसलिए दे रहा है कि तुम भी आगे बढ़ाओ। शायद उसने भरोसा किया आप पे कि आप पे हम ज़्यादा देंगे तो आप शायद समाज के लिए कुछ कर पाएंगे। और ये मनुष्य के पास ही ऐसी स्वतंत्रता है कि वो अपना भी भला करे, परस्पर भावयंता, अपना भी भला करे और दूसरे का भी कल्याण करे। तो भगवान इस भरोसे से आदमी को श्री संपन्न बनाता है। और जब ऐसा नहीं करते हैं तो एक किसी शायर की दो पंक्तियां मेरे को याद आ रही, बड़ी सुंदर पंक्तियां, शब्दों में कोई बहुत बड़ा वो नहीं है, लेकिन आप भाव देखो कितना सुंदर का। वो कहते हैं कि ऐसे वैसे कैसे 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 ऐसे वैसे हो गए, कैसे कैसे, हम बोलते हैं ना क्या आदमी है आप, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। समय का जब चक्र घूमता है तो ऐसे वैसे ही हो जाते हैं आप। और फिर दूसरी लाइन में उसने बोला कि ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए। तो जब हम अपने दान का हिस्सा, हमें मिली हुई प्राप्ति का, जो हमें प्राप्त हुआ उसका हिस्सा नहीं निकालते हैं तो फिर ऐसे वैसे हो ही जाते हैं। तो दुख या गरीबी या दरिद्रता या जीवन में जो भी है वो काफ़ी कुछ हद तक हमारा प्रारब्ध भी है, लेकिन इस जीवन के कर्म भी उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो पहली चीज़ तो यह है कि देने के बाद भावना ये आए कि हमें इस लायक बनाया और सदैव इस लायक बना के रखें कि हम हाथ हमारा ऐसे रहे, कभी ऐसे ना हो, और ऐसे हो भी तो परमात्मा के पास जाके हो, और वो भी जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें उसके लिए हो, एक्स्ट्रा कभी नहीं। माता कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ आज सारा महाभारत समाप्त हो चुका, आपके पुत्र युधिष्ठिर धर्मराज आज महाराज सम्राट बन गए, तुम्हारी पुत्र वधू पे बाण चलाया अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र, उसकी रक्षा मैंने कर दी, सारे कष्ट आपके दूर हो गए। अब मुझे नहीं लगता कोई कष्ट, अब आप ये उत्तरा के पेट में जो परीक्षित था उसकी रक्षा हो गई थी, भगवान ने ब्रह्मास्त्र रक्षा कर दी थी। तो उसके बाद भगवान ने कहा बुआ अब मेरे को आप आज्ञा दो, मैं अपना द्वारिका प्रस्थान करूं, काफी समय से यहाँ। तो माता कुंती रोने लगी उस समय। माता कुंती ने बड़ा सुंदर वहां बात कही कि जब आप जाना ही चाहते हो तो मुझे एक वरदान दे के जाओ। भगवान बोले बताओ। तो बोला एक ही वरदान चाहते हैं कि विपदा शंतु ना शाश्वत तत्र तत्र जगत गुरु। ये जितनी भी दुनिया की विपत्तियां हैं, जितने भी संकट हैं, जितने भी कष्ट हैं, आप मेरी झोली में डाल दो। भगवान ने कहा बुआ आपका जीवन तो सदा कष्टमय रहा, आपने कभी सुख तो देखा नहीं ढंग से। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि आपका बेटा सम्राट बना है और चारों तरफ से सुख आ रहा है आपके दरवाजे पे, और जब ऐसे शुभ समय में आप ऐसा अशुभ वरदान मांग रही हो। तो माता कुंती ने बहुत सुंदर जवाब दिया कि कृष्ण जीवन में जब भी दुख आया, अब देखो कुंती की चर्चा मैं पहले भी कर चुका हूँ, कुछ हमारे जो नए बाद में आए हुए लोग हैं वो भी सुने इस चीज़ को कि माता कुंती के जीवन में कितना दुख है। कभी कुंती के पीछे जाके देखो आप उनकी पास्ट लाइफ में कि माता कुंती का नाम था प्रथा, जिस घर में वो पैदा हुई थी उनका नाम प्रथा था। और जब थोड़ी बड़ी हुई तो महाराज कुंती भोज उनको मांग कर ले गए, हमारे घर में कोई संतान नहीं, आप अपनी बिटिया दे दो। पिताजी ने बिटिया दे दी। थोड़ा बड़ा 5-7 साल का बालक इतना तो समझता है कि मैं पैदा कहीं और हुआ जन और मेरा बचपन कहीं और जा रहा है, कुछ नहीं बोली। कुंती भोज के यहाँ पहुंच के नाम भी बदल दिया, नाम कुंती रख दिया उनका। थोड़ी और बड़ी हुई, बेचारों को कलंक लगा। सूर्यपुत्र अपना एक जो पहला बच्चा जना सूर्य की कृपा से, उसको नहीं रख पाई अपने पास लोक मर्यादा के कारण। दुख तो कितना बड़ा दुख होता है। पति भी मिले महाराज पांडु जी, तो उनको जन्म से पीलिया के मरीज थे वो, शाप लगा हुआ था उनको। पत्नी के पास आप जाओगे, पत्नी की कामना भावना से, वासना की दृष्टि से, तो आपका अंत हो जाएगा।
अब देखो, पति का भी कोई सुख नहीं, पिता का भी सुख नहीं, बच्चा हुआ उसका भी सुख नहीं, आगे कोई संतान भी नहीं है। एक पत्नी और थी माद्री, राजा को कुंती तो हमेशा समझाती रहती थी, पर माद्री के पास एक बार वो गए वासना से और बेचारा उनका शरीरांत हो गया। भरी जवानी में माता कुंती विधवा हो गई। एक भी दिन चैन से नहीं गया कि मेरे पास में कोई सुख है। जब इधर इनका अंत हो गया महाराज पांडु का, तो भगवान की बड़ी कृपा है कि देवराज इंद्र हैं, पवन हैं, अश्विनी कुमार आदि हैं, इनकी कृपा से इनको 3 बेटे मिले, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम। महारानी माद्री को भी अश्विनी कुमारों की कृपा से 2 बेटे मिले, नकुल और सहदेव। तो ऐसे 5 पुत्र हैं, 3 माता कुंती के, 2 माता माद्री के। कई बार लोगों को ये संशय होता है कि पांडव जो है 5 कुंती के पुत्र नहीं है। बहुत सारे लोगों को जानकारियां नहीं होती हैं कई बार ये, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। 5 बेटे माता कुंती के सिर्फ 3 बेटे हैं और 1 कर्ण चौथे नंबर का, तो 4 बेटे टोटल हुए। और 2 बेटे जो नकुल और सहदेव हैं वो इनकी जो माता महारानी माद्री हैं, दूसरी पत्नी राजा की, उनके बेटे। तो इस तरह के 5 बच्चे। अब पांडु का अंत हो गया तो माद्री उनके साथ सती हो गई कि मैं भी, मेरे कारण मेरे पति का अंत हुआ तो मैं इनके साथ जाती हूँ। दोनों बच्चों को छोड़ के माता कुंती के ऊपर वो माद्री भी चली जाती, पति भी नहीं, बहन भी नहीं, बेचारी दुखी। कितना कष्ट उठाया। चचेरे तहरे जो दुर्योधन दुशासन आदि क्या नहीं कर रहे हैं उनके साथ में। अग्नि से जलाते हैं, जहर देते हैं, कभी राज्य हड़प लेते हैं, कभी विवाह आदि हुआ तो पत्नी के द्रौपदी का अपमान किया भरी सभा में। कितना कष्ट है। माता कुंती कहती है कृष्ण की जब जब कष्ट आया मेरे जीवन में, मैंने तुम्हारी उपस्थिति का अनुभव किया कि आप मेरे साथ खड़े हो, आप मेरे साथ हो। और तब तो मेरे साथ आप अप्रत्यक्ष रूप में थे ही, लेकिन जब जब ये बड़े कष्ट जीवन के आए, सामने युद्ध है, ऐसे घोर जो प्रत्यक्ष कष्ट दिख रहा है, क्यों कौन जीतेगा, जहां सामने पितामह भीष्म खड़े हैं इच्छा मृत्यु वाले, जहाँ द्रोणाचार्य खड़े हैं, गुरु जी जो धनुष बाण चलाना सिखाते हैं, जहाँ कृपाचार्य हैं जिनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, ऐसे ऐसे चिरंजीवी लोग सामने खड़े हैं, जहाँ युद्ध बिल्कुल कोई भी कह सकता है कि युद्ध में कोई इनको हरा नहीं पाएगा। तो जिधर ये 3 लोग होंगे उधर विजय निश्चित है। भाई जिसकी मृत्यु ही नहीं हो पाए या जिसकी मृत्यु अपने हाथ में हो, उसको हराना कितना मुश्किल है। तो इतना बिल्कुल विपरीत परिस्थिति, जहां बिल्कुल जीत हमारी निश्चित नहीं थी, हार निश्चित थी हमारी, और आपने आकर के और घोड़े हाँके, मेरे बेटे के रथ पे बैठ के मेरे बेटे के सारथी बन गए आप। सारथी के रूप में मान लो पूरी सेना को आपने कवच दे दिया अपना, और हमको युद्ध जिताया। मेरी पुत्र वधू के इसका अपमान हो रहा था, इसका पुत्र द्रौपदी का, तो आपने उसका रक्षा की। हमारे अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र चलाया तो आपने रक्षा की। जहाँ जहाँ कष्ट आए आप वहाँ मेरे को हमेशा दर्शन आपके हुए, आप मेरे साथ खड़े हो। अब आपने कहा कि अब माता आप सुखी हो गई बुआ, आपका बेटा राजा बन गया, मैं द्वारिका जाता हूँ। मतलब क्या है कि जब सुख आता है तो परमात्मा हट जाता है, जहाँ दुख होता है तो आप मेरे साथ होते हो। तो ऐसे सुख को लेकर क्या करूँ जिस सुख में आप चले जाओ। सुख के माथे सिल पड़े, सिल माने पत्थर, कहते हैं सुख के माथे सिल पड़े जो हरि हृदय से जाए। यदि भगवान हमारे हृदय से चले जाए तो ऐसा सुख में पत्थर पड़े। और बलिहारी व दुख की जो पल पल नाम जपाए, उससे बढ़िया तो वो दुखी है। अच्छा है कम से कम तेरा नाम तो ले पाते हैं, तुझे याद तो कर पाते हैं। तो माता कुंती का ये वचन कहने का अर्थ ये है कि पहली चीज हमें परमात्मा जो भी दे और हम जब आगे बढ़ाएं तो 2 चीजें, ऊपर देने से पहले हमें जब मिला तब हमारे अंदर धन्यवाद की भावना हो सदैव, और जब हम देने जाएं तो अहंकार ना हो किसी भी प्रकार का कि मैं दे पाता हूँ। गीता का ही मूल सिद्धांत है, क्योंकि सारी गीता आप देखोगे तो इन्हीं सब चीज़ों पे डोल रही है। मैं का जो मामला है, जहाँ मैं खड़ा है वहीं पर गीता शुरुआत नहीं होगी।
जितना मैं हट जाएगा दूर से, हो रहा है प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। तो जहां पर मैं हट जाएगा वहां पर दान सर्वश्रेष्ठ बन जाता है। दूसरी चीज आपने पूछी क्या करना चाहिए, तो दान का समय या दान के लिए कोई विशेष ट्रैक बना हुआ नहीं है। हर समय हर दिन हमारे पास ऐसे अवसर परमात्मा देता है। कोई भी सामने नहीं है किसको क्या दें, तो कहते हैं वाणी, यदि अच्छी वाणी से भी हम कुछ भगवान का कीर्तन कर लें, भजन कर लें, कुछ अच्छे शब्द बोल लें, किसी कोई गया या कोई किसी से बात हो रही उसको एक अच्छी चीज हम उसको सुना दें, उसके जीवन में काम आ जाए, वो वाणी का दान हो गया। हर समय हमारे पास ऐसा अवसर होता है जब हम दान कर सकते हैं। दान के लिए ऑब्जेक्ट की सामने जरूरत ही नहीं, परमात्मा का विराट प्रकृति है सामने। एक एक पौधे में जल देना भी दान है। प्रत्यक्ष दान दिखाई देते हैं, चिड़ियों को दाना डाला, कुत्ते को रोटी डाली, गरीब की सहायता की, किसी को वस्त्र दिए, किसी को। भगवान यहाँ उसी की बात नहीं कर रहे हैं जो हम जिनको हम चलता फिरता देख रहे हैं, भगवान पूरी प्रकृति की बात कर रहे हैं। देवता का मतलब यही हो रहा है ना, पवन देवता मतलब वायु, जल देवता यानी कि वरुण, अग्नि देवता, इन सब देवताओं को भी हम वापस देना चाहिए, वो भी दान है। जल में गंदगी ना हो, जल स्वच्छ करें, हवा को स्वच्छ रखें, अग्नि को स्वच्छ रखें, पेड़ पौधे लगाएं। रात दिन हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, भगवान ने विराट ऑक्सीजन फैलाई हुई है पूरे शरीर में, पूरी दुनिया में, हमें पता भी नहीं लग रहा है। 24 घंटे हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं। काश ये, और हमें कभी ध्यान भी नहीं जाता, यदि 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन बंद कर, 5 मिनट छोड़ो, 1 मिनट के लिए भी भगवान ऑक्सीजन बंद कर दे संसार की, तो फिर क्या होगा हमारी हालत। जो वेंटिलेटर पे शायद वही बचेंगे, बाकी तो कोई बचने वाला नहीं ऑक्सीजन पे जो है। कहने का मतलब ये है कि क्या नहीं दे रहे परमात्मा। पूरी प्रकृति, पूरी कायनात हमारे लिए तत्पर है, हमें सुखी रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए, और हमारे लिए सुविधाएं, जो बेसिक सुविधाएं हमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी है। 24 घंटे भगवान ने जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, भगवान ने सबसे ज़्यादा वो बनाई, हवा, पानी, प्रकाश, कितना ज़्यादा। तो इन जब ये हमको मिल रही हैं तो फिर हमें इनका भी ख्याल रखना चाहिए। इसी प्रकार प्रकृति हमें कुछ दे रही है, हम प्रकृति के साथ कुछ करें, ये भी एक दान है। बाकी जो चीज़ें हैं उन चीज़ों के लिए जैसी परिस्थितियाँ हो, जिस देश में हैं, जैसी स्वरूप है वहाँ का, जो ज़रूरत है, सामने क्या डिमांड है, क्या रिक्वायरमेंट है, उसी की पूर्ति कर देना। कई बार तो ऐसा होता है कि जो हम सोच के चलते हैं, पैसा मान लिया, हम सोचते हैं पैसे का दान, कई बार पैसे के दान की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम तो ऐसे देश में जहाँ भगवान की बड़ी कृपा है लोगों पर, हर आदमी श्री संपन्न है, रोटी कपड़ा मकान वगैरह लगभग का सभी लोगों के पास हैं, 80-90%। जो नहीं है सरकार बाकायदा उनको सुविधाएं दे रही। तो ऐसी जगह बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम क्या डोनेट करें। लेकिन हमारी एक कर्म भूमि है, तो हमारा सौभाग्य बनता है, हमारा जो है इसमें श्रेय है कि हम लोग इस देश के प्रति भी कुछ अच्छा भावना ही रखें, जो भी हेल्प हो पाए। तो चारों तरफ यदि हम दौड़ाएंगे तो कुछ ना कुछ लेने वाला आ ही जाता है सामने। मैंने एक कहानी सुनी मोहम्मद साहब के बारे में, कि पैगंबर मोहम्मद साहब का ये अंतिम जो 25 वर्ष हैं उसकी कहानी, उससे पहले का जो भी उनका स्वरूप रहा हो, अंतिम 25 वर्षों में सुना मैंने कहीं कि उन्होंने ऐसा नियम बनाया था कि जितना भी कमाते थे शाम तक सारा लुटा देते थे। जितना भी कमाना सब दे देना, और कमाना जरूर, तो जो भी इकट्ठा किया है शाम को दे देना। एक दिन कहते हैं अंतिम समय जब आया उनका, और बैठे हुए हैं, और उनकी पत्नी थी खदीजा नाम की, पहली पत्नी वही थी उनकी। तो कुछ कहते 4 या 5 दीनार उनके पास थे घर में, खदीजा ने वो छुपा के रख लिए थे। सोचा कि यदि रात बिरात इनकी तबीयत खराब हो गई, किसी वैद्य को बुलाना पड़ा तो देना पड़ेगा कुछ ना कुछ। तो उसकी फीस के लिए उसने 5-7 दीनार जो भी होंगे छुपा के रख लिए, दिए नहीं। आज मोहम्मद साहब को बहुत परेशानी थी अंतिम समय में, बहुत बेचैन थे। तो खदीजा ने पूछा आप बहुत ज़्यादा बेचैन है, ऐसा क्यों? तो मोहम्मद साहब ने बोला कि मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है आज। तेरे चेहरे पे जो रोज़ रौनक होती थी, जो एक आत्मविश्वास होता था, आज वो झलक नहीं रहा है, आज कुछ गड़बड़ दिख रही है, तूने कुछ छुपाया है। तो खदीजा बोली तुझे आपको पता कैसे चला? बोला तेरी चाल ढाल स्वरूप सब बता देता है, इतने लंबा समय साथ है, ले आ उसको छुपा के।
तो खदीजा ने कहा मैं तुम्हारे लिए छुपाए थे, रात बिरात किसी वैद्य को बुलाना पड़ा, कुछ देना पड़ा। तो मोहम्मद साहब बोले नहीं, यदि आज मेरी कहीं मृत्यु हो गई तो खुदा जाके पूछेगा कि मोहम्मद सारा जीवन तू परोपकार और दान करता रहा, अंतिम समय में नास्तिक हो गया, अंतिम समय से तेरे भरोसा नहीं रहा। उस गिल्टी को लेके मैं मरना नहीं चाहता हूँ, तू लेके आ जा और बांट के आ जा। रात के 12 बज रहे थे। खदीजा ने पूछा लेकिन अभी होगा कौन? अब तो 12 बज गए, कौन होगा? मोहम्मद साहब ने कहा कि जिसने मेरे को ये प्रेरणा दी कि कुछ है मेरे पास, कुछ गड़बड़ है, उसने कोई ना कोई तो भेजा होगा। और कहानी आगे कहती है कि हुआ भी वही, जब वो दिनार लेके बाहर गई तो पेड़ के नीचे फ़कीर बैठा हुआ था, वो दे करके आई। अंदर आके मोहम्मद मुस्कुराए और खदीजा से कहा कि मेरा तूने यात्रा को सफल बना दिया, और मुस्कुराते हुए कहते हैं वो वहाँ से प्रस्थान कर गए अंतिम यात्रा में। तो कहने का अर्थ होता है कि यदि हमारे अंदर सिर्फ भावना ही हो, दो या नहीं दो, सामने कोई मिला या ना मिला, भावना गहरी रखनी चाहिए परोपकार की, वो एक भावना। तो यदि उतना भी यदि हमारे अंदर है तो परमात्मा अपने आप व्यवस्था कर देता है। इस दुनिया में जो चाहिए वो सब मिल जाता है। अरब में कहावत है कि शिद्दत से यदि किसी चीज को चाहो, बहुत शिद्दत से यदि किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात प्रयास करती है आपको वो चीज देने की। बस चाह में कंजूसी ना हो, कहा चाह में पूरा का पूरा अपना जोर हो, पूरी कायनात प्रयास करती है। इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो देने की यदि भावना भी मन में है इतना काफी है, फिर सामने जो मिला जैसे मिला चलती रहती है। तो भगवान पिछले श्लोकों में बहुत अच्छी भगवान ने बात की, परस्पर भावयन्तः, हमें एक दूसरे के सहयोग से, क्योंकि अकेले इंसान से दुनिया नहीं चल सकती है। अकेला इंसान रह जाए, बाकी सब चले जाएं तो भी इंसान सुसाइड कर लेगा, मर जाएगा, वो नहीं रह पाएगा। इंसान को इंसान की जरूरत, हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, मित्र के रूप में, शत्रु के रूप में, अजनबी के रूप में, लेकिन जुड़े तो हैं। हम बाजार जाते हैं कि हमारी जान पहचान के सारे लोग नहीं होते हो, लेकिन भीड़ देख के अच्छा लगता है। हम बोले भीड़ देख के क्यों अच्छा लगता है, आपका तो कोई जान पहचान का भी नहीं, लेकिन अच्छा लगता है ना। कितनी जगह हम जाते हैं पूरी दुनिया में, वहां सिर्फ हम देखते हैं लोग हैं, जान पहचान के रिश्तेदार मित्र हो या ना हो, लोग हैं। तो लोगों को देख के यदि अच्छा लगता है तो अजनबी भी हमारे लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है जीवन में। इंसान को इंसान के बिना बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो यदि हम एक दूसरे से जुड़, इसीलिए तो हमारे यहाँ कहना पड़ा भारत में, वसुधैव तु कुटुम्बकम,